हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोर फिनिशिंग के बारे में, ठीक है ना। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्लोर फिनिशिंग हमने बताया था, तो बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मार्बल फ्लोरिंग के बारे में ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, मार्बल फ्लोरिंग में क्या है कि मार्बल फ्लोरिंग आप देखते होंगे प्यारे बच्चों, जैसे किचन वगैरह में देखते होंगे, किचन में मतलब पत्थर लगा दिया जाता है मार्बल का। या आप देखे होंगे हॉस्पिटल वगैरह में, देखे होंगे आप लोग ये मंदिर वगैरह में, जहां पे बहुत ज्यादा क्लीननेस चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा साफ सफाई चाहिए, वहां पे आपको मार्बल फ्लोरिंग लगा दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हमने क्या बोला, मार्बल फ्लोरिंग इज यूज इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। मार्बल फ्लोरिंग जनरली रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है, टेम्पल्स में यूज होता है, मतलब मंदिर में यूज होता है। वेयर जहां सुपीरियर टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग एंड वेयर एक्स्ट्रा क्लीननेस इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट। प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि मार्बल फ्लोरिंग जो है आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है, आपका टेम्पल्स में यूज होता है, और वहां यूज होता है जहां पे आपको सुपीरियर टाइप्स के फ्लोरिंग का यूज है। एंड वेयर एक्स्ट्रा क्लीननेस इज इसेंशियल रिक्वायर्ड, मतलब जहां पे एक्स्ट्रा क्लीननेस का जरूरत है वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, the size of marble slab to be used in flooring depends upon the pattern to be adopted। प्यारे बच्चों, ये बात बोला कि जो साइज ऑफ जो मार्बल स्लैब है फ्लोरिंग में, आप किस साइज के मार्बल स्लैब्स का यूज करते हैं वो आप डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे लगा रहे हैं, है ना। देखिए 2x2 मतलब 2 फीट इंटू 2 फीट का भी मार्बल आता है, 3 फीट इंटू 3 फीट का भी मार्बल आता है। तो किस साइज का आपको मार्बल यूज करना है वो डिपेंड करेगा आपका पैटर्न पर, मतलब किस जगह पे आपको यूज करना है। ठीक है ना। जैसे किचन में यूज करना, तो किसी का किचन छोटा होता है, किसी का किचन बड़ा होता है, तो किचन के साइज के अनुसार आपको डिपेंड करेगा मार्बल के साइज का स्लैब। ठीक है ना। तो यही बात लिखा हुआ था, साइज ऑफ मार्बल स्लैब टू बी यूज इन फ्लोरिंग। प्यारे बच्चों, जो फ्लोरिंग में यूज करने वाले मार्बल स्लैब है उसका जो साइज है डिपेंड्स अपॉन द पैटर्न टू बी अडॉप्टेड, किस पैटर्न में आप उसको बिछाना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं। द मार्बल स्लैब्स फॉर नॉर्मल वर्क्स आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। नॉर्मल वर्क में आप जो यूज करते हैं मार्बल का वो या तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है या तो आपका स्क्वायर शेप में होता है। एंड देयर थिकनेस वेरीज फ्रॉम 20 mm टू 40 mm, और उसका जो थिकनेस है प्यारे बच्चों 20 mm से लेकर 40 mm के बीच में वेरी करता है। ठीक है ना। द बेस कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड एंड ओवर द बेस कंक्रीट। देखिए जब आप मार्बल को बिछाने जाते हैं तो मार्बल कैसे बिछाया जाता है, सबसे पहले नीचे कंक्रीट का लेयर होता है, उसके ऊपर मोटार का लेयर बिछाते हैं, उसके ऊपर क्या बिछाते हैं, मोटार का लेयर, फिर जाके हम क्या करते हैं मार्बल को ऊपर रखते हैं। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कंक्रीट लेयर को हम प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद मोटार का लेयर लगाते हैं, फिर हम जाकर मार्बल को हम वहां पे अडॉप्ट करते हैं। तो बेस कंक्रीट इज प्रिपेयर, सबसे पहले बेस कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं एंड ओवर द बेस कंक्रीट 20 mm थिक बेडिंग मोटार। अब उसके बाद ऊपर क्या करते हैं, बेडिंग मोटार डालते हैं जिसका रेशियो होता है 1:4 सीमेंट सैंड। सीमेंट और सैंड का जो रेशियो होता है 1:4 होता है। एंड देन आर यूज एंड देन मार्बल आर लेड ऑन द मोटार। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, मार्बल को बिछाइएगा उस मोटार के ऊपर। तो आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा ये मार्बल फ्लोरिंग। ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे ग्रेनाइट फ्लोरिंग। प्यारे बच्चों ग्रेनाइट फ्लोरिंग क्या, ग्रेनाइट क्या एक नेचुरल रॉक है जो कि इग्नियस के रूप होते हैं। क्या हमने बोला प्यारे बच्चों, ग्रेनाइट जो होता है एक नेचुरल रॉक से होते हैं, एक नेचुरल स्टोन होता है जो कि इग्नियस के ही टाइप्स होते हैं। ठीक है। ग्रेनाइट जो होता है प्यारे बच्चों थोड़ा कॉस्टली होता है। कॉस्टली इसलिए होता है कि इसको जो है ना ज्यादा पॉलिश की जरूरत होता है। पॉलिश समझते हैं ना, आप देखे होंगे जब घर में पत्थर वगैरह लगता है तो उसमें पॉलिशिंग होता है। पॉलिशिंग से क्या होता है ना, उसका चमक ज्यादा निखरता है ना, वो ज्यादा शाइन करता है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, ग्रेनाइट थोड़ा सा महंगा होता है। ग्रेनाइट महंगा इसलिए होता है कि उसका जो पॉलिशिंग चार्ज है बहुत ही ज्यादा है, उसको बहुत ही ज्यादा शाइनिंग होता है, बट उसको शाइनिंग करवाने के लिए बहुत ज्यादा पॉलिश करने की जरूरत पड़ता है। प्यारे बच्चों ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसा टर्म है जो किसी भी
किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉम्पैक्टनेस बताता है। जितना ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, और कोई भी चीज जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा वो उतना ज्यादा मजबूत होगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि ग्रेनाइट जो है ऐसा मेटल है, ऐसा स्टोन है जिसका बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और इसके पास ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी होते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं। ग्रेनाइट इज नेचुरली ऑकरिंग स्टोन। ग्रेनाइट क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग स्टोन है। इट्स जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज एन इग्नियस रॉक। ये जो है इग्नियस रॉक्स के रूप होते हैं। इट इज हार्ड, या हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है एंड अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, और ये बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। हाईली रेसिस्टेंट टू नेचुरल फोर्सेस, हमने क्या बोला? बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ही ज्यादा इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए वो हैवी से हैवी नेचुरल फोर्स को रेसिस्ट कर लेता है। हाईली रेसिस्टिंग पावर टू नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस को आसानी से रेसिस्ट कर लेता है। इट कैन टेक वेरी गुड एंड ग्लेजिंग पॉलिश एंड कैन इजिली बी सॉन। देखिए प्यारे बच्चों, इसको चाहिए, इसको क्या चाहिए? बहुत ही अच्छा पॉलिशिंग चाहिए, बहुत ही अच्छा पॉलिशिंग चाहिए जो जिससे कि ग्लेजिंग आ सके। एंड इट कैन इजिली बी सॉन, और इसको आसानी से काटा जाता है। प्यारे बच्चों आप देखिए, प्यारे बच्चों मान लीजिए आपका जो इतना साइज का स्टोन चाहिए, ग्रेनाइट चाहिए, और आपके पास बड़ा साइज का, तो इसको आसानी से इस शेप में काटा जा सकता है। तो ग्रेनाइट कैन बी इजिली सॉन, ग्रेनाइट को इजिली काटा जा सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज फ्रॉम 2.6 टू 2.7। प्यारे बच्चों हमने क्या बोला? इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 2.6 से 2.7 के बीच में लाई होता है। एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 770 से लेकर 1300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखिए प्यारे बच्चों कितना ज्यादा इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है ना। इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि इसका पेविंग में यूज किया जाता है। पेविंग करने का मतलब क्या है? पेविंग का मतलब होता है चलने वाला। तो कहां चलना? रोड पे नहीं, घर में जो एरिया होता है चलने वाला, वहां पे इसका यूज किया जाता है। हेंस इसीलिए इट इज कॉमनली यूज फॉर पेविंग द फ्लोर, मतलब फ्लोर्स का जो पेविंग वाला जो एरिया होता है वहां पे इसका यूज किया जाता है इन कॉमर्शियल बिल्डिंग सच एज होटल्स में, ऑफिस में, एट द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के एंट्री पॉइंट पे, एंड ऑल्सो यूज फॉर फ्लोरिंग मटेरियल इन टेम्पल, टेम्पल्स में भी इसका यूज किया जाता है। ग्रेनाइट फ्लोरिंग गिव्स द गुड स्मूथ एंड प्लीजेंट फिनिशिंग। पहले बच्चों हमने क्या बोला? ग्रेनाइट जो अच्छा फिनिशिंग देता है एंड गुड एंड स्मूथ फिनिशिंग देता है, बट ग्रेनाइट फ्लोरिंग इज कॉस्टली, बट ये थोड़ा सा महंगा होता है विथ रिस्पेक्ट टू मार्बल फ्लोरिंग। ठीक है ना, तो चलिए ग्रेनाइट फ्लोरिंग को भी नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे शाहवाद फ्लोरिंग के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, शाहवाद फ्लोरिंग क्या है? एक ऐसा स्टोन है, शाहवाद एक ऐसा स्टोन है जो रफ होता है बट बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होता है, बहुत ही ज्यादा टिकाऊ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब रफ होता है, इसका मतलब क्या है कि हम उसको फ्लोर, मतलब उसको हम रहने के पर, मतलब घर में हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हम यूज घर में नहीं कर, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रफ होता है, लिविंग पर्पस के लिए सुटेबल नहीं होता। तो वो यूज कहाँ होता है? तो देखिए रोड के किनारे जो चलने वाला, रोड के किनारे जो आपका वॉकिंग वाला जो होता है पेडेस्ट्रियन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन। जो पेडेस्ट्रियन होता है जिसपे हम लोग चलते हैं, पैदल जिसपे हम लोग चलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोड। रोड के किनारे जो पैदल चलने वाला जो रास्ता होता है जिसको हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं, पेडेस्ट्रियन में लगाया जाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं जहां पे हैवी हैवी व्हीकल्स जहां पे पास करेगा वहां पे इस टाइप के फ्लोरिंग, मतलब शाहवाद टाइप के फ्लोरिंग यूज किए जाते हैं। शाहवाद फ्लोरिंग क्या है ना, वो चिकना नहीं होगा, वो रफ होगा, देखने में भी अच्छा नहीं होगा, बट उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण वो आप कहां यूज कर सकते हो? वैसे जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे हैवी मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स हो रहा है, जहां पे भारी भारी गाड़ी चलता होगा। ठीक है ना, देखिए शाहवाद फ्लोरिंग में देखते हैं, इन शाहवाद टाइप ऑफ फ्लोरिंग स्टोन्स which are available in thickness of 20 से 40 mm. Uniformly thick slab are laid on concrete bedding. प्यारे बच्चों क्या बोला? जो शाहवाद टाइप का जो फ्लोरिंग होता है ना, उसमें जो स्टोन होता है वो अवेलेबल होता है 20 से 40 mm के थिकनेस में, और ये एकदम यूनिफॉर्म होता है, मतलब पूरा एक जगह एक समान होता है, पूरा का पूरा स्लैब है उसका। ठीक है ना, और वो कंक्रीट बेडिंग पे लगाया जाता है, कंक्रीट के ऊपर उसको बिछाया जाता है। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? शाहवाद टाइप का जो फ्लोरिंग होता है जिसमें जो स्टोन यूज किया जाता है वो क्या होता है? अवेलेबल इन थिकनेस 20 से 40 mm, मतलब उसका जो थिकनेस होता है 20 से 40 mm के बीच में अवेलेबल होता है। एंड इट इज यूनिफॉर्मली थिक स्लैब, मतलब सब जगह एक समान थिकनेस होता है। एंड आर लेड ऑन कंक्रीट बेडिंग, और इसको जो बिछाया जाता है वो कंक्रीट बेडिंग के ऊपर बिछाया जाता है।
द स्टोन शुड बी हार्ड, ये स्टोन हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है और टफ होता है, एंड ऑफ इवन एंड गुड क्वालिटी, और इसका क्वालिटी भी अच्छा होता है ना। ऑल स्टोन शुड बी ड्रेस्ड ऑन एजेस बिफोर यूज, यूज करने से पहले उसके चारों किनारा जो होता है उस चारों किनारों को ड्रेस्ड कर दिया जाता है, थोड़ा सा सजा दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज सुटेबल फेयर मूवमेंट ऑफ वेरी हैवी लोड्स हैव टू बी हैंडल। पहले बच्चों इस टाइप का जो फ्लोरिंग है वहां पे लगाया जाता है, वहां पे सुटेबल होता है जहां पे मूवमेंट हो रहा है किसका, वेरी हैवी लोड, जहां पे बहुत ही भारी हैवी लोड का मूवमेंट हो रहा है, जैसे हल्का फुल्का गाड़ी चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, तो उस सब के फ्लोर में आप सहवाद फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं। अब देखिए एडवांटेज ऑफ सहवाद स्टोन फ्लोरिंग, अगर आपको सहवाद स्टोन फ्लोरिंग नहीं मतलब थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ना, तो सहवाद स्टोन फ्लोरिंग गूगल में मारिएगा और इसका फिगर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां पे यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एडवांटेज देखिए प्यारे बच्चों इसका क्या है, या इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इस पर्पज से मतलब इकोनॉमिकल वहां होगा जहां पे ये जो स्टोन है लोकली अवेलेबल होगा, हमारे आसपास एरिया में अगर ये अवेलेबल है तो ये सस्ता पड़ेगा। इट इज वेरी इकोनॉमिकल इन प्लेसेस वेयर सच स्टोन इज लोकली अवेलेबल। इट इज हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, वाटर वियर रेसिस्टेंट, मतलब टूटता जल्दी नहीं है। इट इज इजी इन कंस्ट्रक्ट, इसको कंस्ट्रक्ट करना भी मतलब सहवाद से सहवाद फ्लोरिंग बनाना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज नॉट फाइन स्मूथ, ये ज्यादा स्मूथ नहीं होता है, एंड अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव भी ज्यादा नहीं होता है ना। देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग, इसीलिए इसका यूज हम इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग में नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो ये स्मूथ ज्यादा होता है ना तो ज्यादा ये अट्रैक्टिव होता है। इट इज नॉट फाउंड कंफर्टेबल फॉर लिविंग पर्पज, लिविंग पर्पज के लिए भी ये सुटेबल नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों सहवाद फ्लोरिंग, इसको चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कोटा स्टोन फ्लोरिंग। प्यारे बच्चों ऐसा फ्लोरिंग जो कि कोटा स्टोन से बना हुआ है, इसका नाम कोटा स्टोन इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो स्टोन है वो जनरली कोटा समझ रहे होंगे आप लोग, नामी जगह है जहां पे लोग IIT जेई का तैयारी करने के लिए जाते हैं। कोटा जो कि राजस्थान में है ना, तो इंडिया के राजस्थान के कोटा में जो पत्थर पाए जाते हैं उसमें से एक पत्थर है कोटा स्टोन। क्या है? कोटा स्टोन। अगर उस स्टोन से आप फ्लोरिंग बना रहे हैं तो वो कहलाएगा कोटा स्टोन फ्लोरिंग। प्यारे बच्चों ये भी थोड़ा सा सिमिलर है आपका सहवाद स्टोन से। ये जो कोटा स्टोन होता है वो लगभग सहवाद स्टोन के सिमिलर होता है, और सहवाद स्टोन जो है कर्नाटका में पाया जाता है। याद रखिएगा सहवाद स्टोन कहां पाया जाता है? कर्नाटका में पाया जाता है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों हम इसके बारे में देखते हैं। कोटा देखिए कोई भी स्टोन को पढ़ने से पहले से मान लीजिए हम कोटा स्टोन पढ़ा रहे हैं तो आपको कोटा स्टोन को सर्च कर लेना है किसमें? गूगल्स में एक बार देख लीजिएगा तो आपको फिगर बन जाएगा दिमाग में कि क्या है ये, है ना। चलिए कोटा स्टोन इज अ फाइन ग्रेन वैरायटी ऑफ लाइम स्टोन। प्यारे बच्चों कोटा स्टोन जो है लाइम स्टोन का ही फाइन ग्रेन वैरायटी है, मतलब लाइम स्टोन का ही रूप है ना। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोटा, जो कहां से पाया जाता है? कोटा राजस्थान इंडिया, है ना। इंडिया के राजस्थान के कोटा से पाया जाता है। इट इज अवेलेबल इन अट्रैक्टिव अर्थी कलर, ये पाया जाता है प्यारे बच्चों, अट्रैक्टिव होता है और जनरली अर्थ के कलर का मतलब मिट्टी के ही कलर का होता है ना। इट इज नॉन स्लिपरी, ये ज्यादा स्लिपरी नहीं होता है, चिकना ज्यादा नहीं होता है, वाटर रेसिस्टेंट होता है, वाटर को रेसिस्ट कर लेता है, ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, नॉन पोरस होता है, कैन बी रफ फिनिश, और ये रफ होता है, स्मूथ नहीं होता है, जैसा कि हमने आपको सहवाद में बताया था कि वो भी रफ होता है। तो ये भी नॉन होता है, रफ फिनिश होता है, और पॉलिश टू ए हाई साइन, और जितना ज्यादा पॉलिश कीजिएगा इस स्टोन को उतना ज्यादा ये साइन करेगा। इट इज यूज्ड बोथ इन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग। पहले बच्चों इस तरह के जो पत्थर होते हैं, जो स्टोन होते हैं, वो घर के बाहर और घर के अंदर दोनों जगह यूज किया जाता है। जिसे पाथवे में इसका यूज किया जाता है, रोड में भी यूज किया जाता है, कॉरिडोर में भी यूज किया जाता है, ड्राइव वे में यूज किया जाता है, बालकोनी में यूज किया जाता है, etc। इट इज वेरी सिमिलर टू सहवाद स्टोन। प्यारे बच्चों जो कोटा स्टोन है वो वेरी सिमिलर, बहुत सारा सिमिलरिटी है सहवाद स्टोन में, जो कि कहां पाया जाता है? नॉर्थ कर्नाटका में पाया जाता है। सहवाद स्टोन कहां पाया जाता है? नॉर्थ कर्नाटका में पाया जाता है। उसी की तरह ये होता है कोटा स्टोन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कडप्पा फ्लोर फिनिशिंग। तो प्यारे बच्चों कडप्पा फ्लोर फिनिशिंग जो होता है ये भी नेचुरली ऑकरिंग स्टोन है। नेचुरली ऑकरिंग स्टोन है जो स्लेट रॉक से पाया जाता है। किससे निकाला जाता है? स्लेट रॉक से निकाला जाता है, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? आप
का कडप्पा स्टोन जो है वो आपका नेचुरली ऑकरिंग स्टोन है, जो स्लेट रॉक से निकाला जाता है, स्लेट रॉक से पाया जाता है, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो कडप्पा इसका नाम इसलिए रखा गया कि ये तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, जिस गांव में सबसे ज्यादा पाया जाता है उस गांव का नाम है कडप्पा। बात समझ में आया? ये जो स्टोन जिस गांव में सबसे ज्यादा पाया जाता है उस गांव का नाम क्या है? कडप्पा। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, इट इज अ ब्लैक। प्यारे बच्चों, ये जो कलर में होता है वो ब्लैक कलर का होता है या एस ब्लैक। एस ब्लैक करने मतलब जो राख देखे ना, राख के ब्लैक कलर के जैसा होता है। इसके एक तरफ जो होता है, पर इस स्टोन के एक तरफ चिकना होता है, स्मूथ होता है, इसीलिए इसका यूज हम किचन में कर लेते। किचन का जो होता है ना वो स्लैब, किचन के स्लैब में इसका यूज कर लेते हैं, पेविंग में भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ इसका स्मूथ होता है। ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, अब क्या लिखे हमने। इट इज आल्सो ए नेचुरली ऑकरिंग स्टोन। ये क्या है प्यारे बच्चों? नेचुरली ऑकरिंग स्टोन है एंड अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी एट ए विलेज नेम्ड एज कडप्पा। और ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो पाया जाता है जिस गांव में, उसका नाम क्या है? कडप्पा है। इट इज ए ब्लैक और एस ब्लैक इन कलर। प्यारे बच्चों, इसका जो कलर होता है वो ब्लैक या एस ब्लैक के मतलब राख के ब्लैक के जैसा ऐसा कलर होता है। इट इज मेड स्मूथ ऑन वन साइड। इसके एक साइड स्मूथ होता है एंड कैन कॉमनली बी यूज फॉर मेकिंग किचन प्लेटफॉर्म। और जो किचन का प्लेटफॉर्म है उसमें इसका यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज इन विंडो सील। विंडो के सील पे कवर, आरसीसी को कवर करने के लिए, कंक्रीट बेस में, इन केस ऑफ स्टेयर केस में, मतलब सीढ़ी में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज आल्सो इन पेविंग द फ्लोर ऑफ बाथरूम। बाथरूम में जो जहां पे हम लोग नहाते हैं प्यारे बच्चों, उसका जो फ्लोर होता है उसमें भी कडप्पा स्टोन का यूज किया जाता है। इट इज टेकन फ्रॉम स्लेट रॉक्स। हमने क्या बोला? ये कहां से लाया जाता है? ये कहां से पाया जाता है? निकाला जाता है स्लेट रॉक से पाया जाता है, विच इज मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स है। इट्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 770 से लेकर 1110 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है इसका लाई करता है 770 से 1110 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो ये आपका था कडप्पा फ्लोर फिनिशिंग। चलिए नोट डाउन करिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे पेवमेंट ब्लॉक फ्लोर फिनिशिंग। प्यारे बच्चों देखिए इस टाइप का आप लोग देखे होंगे कहाँ पे? रोड के किनारे में, बड़े बड़े शहर में जाइए, पटना में आइएगा तो इस टाइप के जो दिखिएगा, जो अति होगा कंक्रीट का बना हुआ ब्लॉक्स होंगे, जो कि रोड के किनारे पैदल चलने के लिए लगाया दिख जाता है। तो ये जो होता है यही कहलाता है पेवमेंट ब्लॉक। तो पेवमेंट ब्लॉक बहुत सारे डिजाइन में पाया जाता है, जैसे ये आपको हेक्सागोनल में दिखाया गया है, उसी प्रकार से बहुत ही टाइप में इसका डिजाइन पाया जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या किया जाता है ना, इसको बिछाने के लिए कोई भी आपको बाइंडिंग मटेरियल का जरूरत नहीं, ना तो आपको मोटार का जरूरत है, ना तो आपको सीमेंट का जरूरत है। सिंपली आप जिस बेस पे बिछाना चाहते हो उस बेस को प्रिपेयर कीजिए और इसको रख दीजिए। ये खुद ब खुद आपस में इंटरलॉक हो जाएगी। आप प्यारे बच्चों सब का सब आपस में इंटरलॉक हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। पेवमेंट ब्लॉक्स आर मेड ऑफ कंक्रीट इन वेरियस डिजाइन। प्यारे बच्चों पेवमेंट जो ब्लॉक होता है वो कंक्रीट का बना हुआ होता है और वेरियस डिजाइन में बना हुआ होता है, जैसा कि आपको ये हेक्सागोनल डिजाइन में दिख रहा होगा। The main advantage of pavement blocks is that it does not require any binding material such as mortar, cement, etc. प्यारे बच्चों पेवमेंट ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको किसी भी तरीके का बाइंडिंग मटेरियल का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे कि सीमेंट, मोटार, सीमेंट, कंक्रीट, कुछ भी नहीं। ब्लॉक्स आर सिंपली लेड ऑन द बेस प्रिपेयर्ड। जिस बेस पे आप उसको बिछाना चाहता है उस बेस को प्रिपेयर कीजिए और सिंपली उसको वहां पे बिछा दीजिए। एंड इंटरलॉक्ड विथ ईच अदर, वो अपने आप इंटरलॉक हो जाएगा अपने एक दूसरे के साथ। ब्लॉक्स आर इजी टू इंटरलॉक। ब्लॉक जो होता है अपने आप इजिली इंटरलॉक हो जाता है। इट्स कंस्ट्रक्शन कैन बी डन वेरी रैपिडली। और ये जो कंस्ट्रक्शन होता है, इस फ्लोर को जो बनाना होता है बहुत ही जल्दी होता है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा काम नहीं होता, बस ब्लॉक को आप सजाते जाइए आसानी से, है ना। नेक्स्ट, नो स्किल लेबर आर रिक्वायर्ड। इसको बिछाने के लिए, फ्लोर को बनाने के लिए कोई स्किल लेबर की जरूरत नहीं होगी। नो स्कीडिंग ऑफ द व्हीकल्स एंड पर्सन इज हैपेंड ऑन द सरफेस ऑफ पेवमेंट ब्लॉक। प्यारे बच्चों पेवमेंट ब्लॉक बहुत ही ज्यादा स्लिपरी नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ना तो कोई व्हीकल्स ना तो कोई पर्सन यहाँ पे स्कीड कर सकता है। इट इज मच पॉपुलर इन नाउ ए डे। प्यारे बच्चों अभी के दिन में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मटेरियल होते जा रहा है। क्या चीज के लिए? फ्लोर फिनिशिंग के लिए। अभी कब? जब आपको रोड के किनारे कोई पेडेस्ट्रियन बनाना हो तब। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।